स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ईश्वर ने हमें जो सबसे कीमती और नियामत प्रदान की है वो है हमारी आँखें। दृष्टि है तो सृष्टि है, आँख नहीं तो जग अंधियारा। हमारे शरीर में सबसे कीमती और नाजुक हमारी आँखें हैं और हमें इनकी हमेशा सुरक्षा और देखभाल करते रहना चाहिए। आँखों से संबंधित बीमारियों के कारण और बचाव और उपचार के संबंध में जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजू मेहता ने आवश्यक और उपयोगी सुझाव दिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव मेहता आज मैं आपको आंखों से संबंधित बचाव एवं सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आंखें जो आज के समय में आंखों में सुरक्षा में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमें बच्चों पर ध्यान देना है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगने की आम तौर पर शुरू हो चुका है। उसका प्रिवेंशन के लिए हमें उसको बचाव के लिए हमें क्या करना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमें बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें उन्हें मोबाइल बिल्कुल अवॉइड करना है या आधा घंटा देख ले या उससे कम, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि WHO की रिपोर्ट में भी एक आया है कि विद इन 2050 रफली अगर 2050 तक करीब करीब ये मान के चलें कि 30 to 40% पॉपुलेशन बच्चों की को चश्मे के मायोपिया हो जाएंगे और उसमें से भी करीब 5 से 10% बच्चे प्रोग्रेसिव मायोपिया में आ जाएंगे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कारण, मोबाइल यूजर। अगर बच्चों को देना है तो उनसे ये कह सकते हैं कि हम 10 फीट दूर से टीवी देख लें और वो भी बीच बीच में ब्रेक करें टीवी देने के। बच्चों पर जो सबसे ज्यादा दबाव है आज की तारीख में पढ़ाई का, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, और उस कारण से हम रोज मरा देख रहे हैं कि बच्चों को चश्मा की तादाद, चश्मा पहनने की तादाद बढ़ी है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि बच्चों में माइनस के नंबर लगना काफी शुरू हो गए। तो हमें एक ही चीज पर ध्यान देना है कि बच्चों को अगर मोबाइल दे भी रहे तो बीच बीच में उन्हें ब्रेक दें और आंखों को थोड़ा सा ऐसा करके हॉट फोमेंटेशन, गर्म कपड़ा करके और ऐसा आंख पे सिकाई करें ताकि जो टीयर सब्स्टिट्यूट्स है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें रहे तो वो आंख को सुरक्षा दे। और दूसरा, गौर से बच्चे एक सरी का मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो या तो वो लैपटॉप पे यूज करें या बेस्ट है टीवी पे करें। आंखों मोबाइल कम से कम यूज करें। दूसरा, जब सामने कुछ अपन होमवर्क वगैरह करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो कोशिश रहे कि बच्चों के अगर राइट हैंड साइड से लिखता है तो उसकी लाइट की रोशनी लेफ्ट हैंड साइड से आए, पीछे से नहीं आनी, तो आगे शेडो रहेगी तो उसको कुछ दिखेगा नहीं और ये स्ट्रेन करेगा आंखों पर, उस पर दबाव बनाएगा और आई बॉल का लेंथ बढ़ती है तो वो अननेसेसरी चश्मे का नंबर आता है। रहा सवाल 5 साल का बच्चा होने, एक बार कभी कभी क्या होता है कि बचाव के लिए 5 साल के बच्चों का एक बार आई टेस्ट होना चाहिए, वो थोड़ा जरूरी होता है। अगर एक बार आई टेस्ट हो जाए तो कभी कभी कुछ आंखें, एक आंख हम बाइनोकुलर विजन दोनों आंख से देखते हैं, लेकिन काफी बार बहुत समय बाद पता पड़ता है कि मेरे को एक आंख कमजोर है। इन्हीं शुरू में जब बच्चा रहता है 5 साल की उम्र तक, हम ये आंख जो कमजोर आंखें काफी परसेंट में हम बचा सकते हैं। तो मेरा एक खास तौर से पेरेंट्स से एक निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल का यूज कम से कम करने दें और उन्हें दूसरी एक्टिविटी में डालें, तो इससे आंख की सुरक्षा और सभी चीज हमारे लिए और आगे जनरेशन के लिए, क्योंकि आजकल काफी बार बड़े बच्चे आते हैं और वो देखने में आता है कि उनको चश्मे के नंबर लगे हुए हैं, वो जाना चाहते हैं आर्मी में
या पैरामेडिकल पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में, फिर वो दूसरे ऑप्शन सोचते हैं कोई दवाई आती है क्या। तो चश्मे का नंबर, अगर चश्मा है तो पहनना ही पड़ेगा। चश्मे का नंबर नहीं बढ़ने के लिए अप टू 14 इयर्स आजकल कुछ एक दवा आती है तो उसको रात में सोते समय, लेकिन चश्मे का नंबर अगर है तो वो पहनना ही पड़ता है। और खास तौर से बच्चों के लिए आंखें मसले नहीं, बच्चा रोए तो पेरेंट को हिदायत दें कि आंखें बिल्कुल नहीं मसले। आंखें मसलते हैं तो नंबर जो आते हैं वो फिर हमेशा के लिए हो जाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि बच्चों का ढंग से ध्यान रखें। बच्चों के ऊपर एक और जो आजकल जो देखने में आ रहा है काफी बार, जो एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस टर्मिनोलॉजी है। तो एलर्जी में क्या होता है, बच्चे आंख मसलते हैं और उसके कारण भी बच्चों को चश्मा लगता है। तो वो जो एलर्जी पार्ट होता है उसमें आंख लाल होती रहती है उनकी, वो एलर्जी इन्फेक्शन से अलग है। उसमें आंख मसलता है, उसमें गीजड़ विजड़ नहीं आते हैं, पानी आता है, तो वो खास तौर से वो थोड़ी लंबे समय तक चलती है। तो उसके लिए आपको यूजुअली मैंने देखा है कि पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को, दवा हम एक बार सजेस्ट करते हैं और उसके बाद एलर्जी अगर जिसको है तो उसको ये मान के चलना है कि उसको साल में 2 या 3-4 बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो अपने मन से दवा नहीं डाले, क्योंकि बच्चों को एलर्जी प्रिवेंट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि एक तो जो हार्ड वाटर है उससे आंखें नहीं धोए। हार्ड वाटर से तात्पर्य जो बोरिंग का पानी होता है, और बहुत ज्यादा भी आइस 1 बार या 2 बार धो लें। और दूसरा, आंख बिल्कुल भी नहीं मसले, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आई स्पेशलिस्ट को, और वो जैसा सजेशन करें वैसा करें। नेक्स्ट जो आता है हमारे बच्चों की जानकारी, जैसे अभी मैंने आपको दी, अगली जानकारी मैं दे रहा हूं। अगर हमारे परिवार में किसी को आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी को काला पानी या काला पानी का एक और कांच बिंदु या ग्लोकोमा अगर किसी को है परिवार में, तो उसके लिए उसके परिवार के बच्चों को खास तौर से आंख चेकअप कराना ही है। और अगर हो सके तो काला पानी का एक बार बचाव के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर एक बार काला पानी का वर्कअप साल में एक बार कराना है। क्योंकि काला पानी बीमारी, कांच बिंदु बीमारी हेरिडिटी होती है और ये अगर परिवार से परिवार में चलती रहती है, तो वो खास तौर से ये अपने को, जिसको कभी परिवार में किसी को काला पानी या कांच बिंदु है, तो काला पानी बीमारी में काफी समय के बाद पता पड़ता है। आंख का प्रेशर बढ़ता है, जैसे अपना ब्लड प्रेशर रहता है वैसा आंख का प्रेशर भी होता है, और उसके कारण, वो प्रेशर के कारण अपने नस पे दबाव पड़ता है और वो नस सूखती है। तो अपने को वो काला पानी, अगर कांच बिंदु वगैरह कभी किसी अपने परिवार में किसी को है, तो उसको आंख के डॉक्टर को दिखाना। और फिर जैसा आपके आंख, आप काला पानी को काला पानी बीमारी को आप ब्लड प्रेशर या जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किसी भी दवा से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये खास तौर से ये जानकारी भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। जैसा कि अभी हमने आपको बच्चों को आईज में क्या क्या बचाव करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। अब हम बच्चों से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एडल्ट, जो आजकल कंप्यूटर यूजर्स और जो आईटी इंडस्ट्री में बच्चे जा रहे हैं, थोड़े से 20-19 जो 12 जो 11-12th में रहते हैं, और उसके बाद के जो कंप्यूटर यूजर्स, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है उसके बचाव के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं। यूजुअली आजकल हर काम बिना कंप्यूटर के संभव नहीं रह गया है, तो कंप्यूटर यूजर्स को यही है कि बीच बीच में आंख को हॉट फोमेंटेशन या ऐसा फुआ बोलते हैं जो अपन रुमाल का, वो फुआ करें, और बीच बीच में
यूजुअली उन लोगों को ड्राई आइज होने के चांसेस, मतलब आंख थोड़ी सूखापन आता है, तो उस सूखापन प्रिवेंट करने के लिए किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाते रहें, ताकि वो कंप्यूटर यूजर्स को रूटीन ड्रॉप, जो कंप्यूटर यूज करते हैं बच्चे, उनको ड्रॉप बता देंगे, तो वो ड्रॉप दिन में 2 से 3-4 बार डालें, तो वो उन लोगों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आती है, और उससे हम आंखों का अच्छे तरह से बचाव कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो थोड़ा सा एज रिलेटेड, जो आंखों में सबसे ज्यादा होता है, जिसकी सर्जरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा होती है, मोतियाबिंद, जो एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के अनुसार मोतियाबिंद करीब करीब सभी को होता है। मोतियाबिंद को बचाव के लिए और मोतियाबिंद से क्या अपने को कैसे समझना, उसके लिए मैं थोड़ा सा आंख के नॉर्मल आंख का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आप देखिए, जैसे आप समझिए, ये आंख का एक कट सेक्शन फोटो है, ये आंख का एक कट सेक्शन फोटो है, जिसको आप समझे कि ये ऐसा है, ऐसा, और इसको काटा है आधा, और ये फोटो ऐसा लगाया है, ठीक है। अब समझ लीजिए नॉर्मल आई से ये हमारी आंख हमको सिर्फ इतनी सी दिखती है, हमको सिर्फ ये इतना पोर्शन दिखता है, बाकी ये पीछे का पोर्शन हमारा सब अंदर दबा हुआ रहता है। ये आगे का जो रहता है, वो जो काली टिक्की पे जो सफेद कांच रहता है, उसको कॉर्निया कहते हैं। जो हमको ब्राउन ब्राउन या ब्लैक ब्लैक दिखता है, वो आइरिस रहता है, और उसके पीछे जो रहता है वो लेंस रहता है। ये लेंस हम धीरे धीरे करके, ये फाइबर, मतलब इसमें लेंस बनता रहता है, और ये धीरे धीरे करके फाइबर जमा होते हैं, और ये अपने को मोतियाबिंद के रूप में परिवर्तित होता है, जिससे धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी कमजोर होती है। अब हमें 50 के आसपास की एज में करीब करीब सभी को एक बार आई टेस्ट करा ही लेना चाहिए। अगर मोतियाबिंद के हमको क्या लक्षण नजर आते हैं, हाँ, अगर हम अच्छा खान पान और अच्छा सब कुछ रखते हैं, आंख को रात में बराबर धो के सोते हैं सुबह उठने के बाद भी, तो हम यूजुअली हम मोतियाबिंद को थोड़े समय के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। यूजुअली मोतियाबिंद एक बीमारी नहीं है, ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे उम्र के साथ अपने बाल सफेद होना हो, उम्र के साथ हमारे को शरीर में, जैसे मेल में पीछे से बाल्डनेस आना, तो ये उम्र के शरीर में झुर्रियां आना, तो ये उम्र की एक प्रोसेस है। इसकी सिंपल सर्जरी होती है, और इतनी रिफाइंड अच्छी सर्जरी होने लगी आज की तारीख में कि इसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी की, बिना चश्मे के भी लोगों को ऑपरेशन के बाद अच्छा दिखने लग गया है आजकल, जो लेंस की क्वालिटी आ गई है। तो ये मेरा ये एक कहना है, जैसे कि अगर मोतियाबिंद पूरा पकने तक रुकते हैं, तो जैसे खास तौर से कोई ड्राइवर, अलग अलग पेशेंट अलग अलग जिस तरह से आते, कोई ड्राइवर है तो वो उसको अगर मोतियाबिंद है तो ज्यादा लेट नहीं करें जो रात में, क्योंकि लोगों की रहन सहन का तरीका और लाइफ स्टाइल इतनी बदल गई है पहले और अभी में, कि अगर जरा सा भी मोतियाबिंद है तो बहुत ज्यादा, अगर उसको तकलीफ हो रही है, धुंधला दिख रहा है, कभी कभी अच्छा दिखता है, क्योंकि फाइबर कभी एकदम अपने रेटिना के, ये मेन रेटिना है जो देखने का मैक्यूला पार्ट होता है, अगर इसके बीच में फाइबर आ गए तो अपने को नहीं दिखेगा। हम यूजुअली, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक ही डायरेक्शन में नहीं देखते हैं, हम आंख को इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, हम 9 डायरेक्शन में आंख को सब तरफ रोटेट कर दें, है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि मोतियाबिंद, काफी बार एक धारणा है कि मोतियाबिंद पूरा पकने के बाद ही ऑपरेशन होता है। पकने के बाद मोतियाबिंद कितने बार फूटने का डर रहता है, और फिर रोशनी में तकलीफ आती है। और अगर खास तौर से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और मोतियाबिंद थोड़ा पूरी तरह से पका नहीं है, और सामने से कोई गाड़ी की लाइट आई और बिल्कुल अपने सेंटर में यहीं पे अपने को सब कुछ हुआ, तो हमको विजन ब्लैक हो जाता है।
तो इसको मोतियाबिंद को अगर आपके अच्छे डॉक्टर को किसी को दिखाएं, और जब भी अगर ऐसा लगे कि मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई या उससे स्टेज ग्रेड 2 ग्रेड 3 हो गया, तो आप अपने डॉक्टर को उसकी एडवाइस के हिसाब से अगर चश्मा नहीं बैठता है तो आप ऑपरेशन के जा सकते हैं। ये धारणा बिल्कुल निकाल दें कि मोतियाबिंद पूरा पकने के बाद ही ऑपरेशन होता है। मोतियाबिंद के बाद जो अगली जो चीज आती है, हमें जो ध्यान रखना है, एक आजकल सबसे ज्यादा गांव के पेशेंट में भी देख रहा हूं मैं, सिटी में तो डायबिटीज, शुगर की, मधुमेह बीमारी का काफी ज्यादा हो चुकी है। और मधुमेह बीमारी में, डायबिटीज में जो एक प्रॉब्लम आती है आंख में पीछे पर्दे पे, आंख के रेटिना वाले पार्ट में डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है लोगों को। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जैसे ये आंख के पीछे की स्ट्रक्चर है, जो रेटिना पार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं आपको, जैसे अगर आप देख सकते हैं तो इन ब्लड वेसल्स में ये, जैसे एक मेरे पास एक और ये मॉडल है, यहाँ का मॉडल है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत साफ दिख रहे हैं। ये ब्लड वेसल्स जो है ये कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं डायबिटीज में, और उसके कारण हेमरेजेस हो जाते हैं, तो वो विजन हैम्पर करते हैं। और रेटिना जो पार्ट है आंख का, वो सेंसिटिव पार्ट है, उसमें हम अगर डायबिटीज को रोकथाम नहीं करेंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, तो हमें आंख में जो रोशनी है वो एक तरह से हम धीरे धीरे करके ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो कोशिश करें कि डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल रखें, और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है किसी को तो वो, क्योंकि इलाज भी काफी महंगा हो जाता है फिर, और पेशेंट परेशान भी होता है। तो मेरा सबसे एज ए मोटिवेशनल, मतलब मेरा लोगों से एक वो है कि डायबिटीज को खास तौर से ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करने में ध्यान रखें, डायबिटीज को कंट्रोल रखें, और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो समय समय पर आई चेकअप करवाते रहें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को डायबिटीज, अगर कुछ रेटिनोपैथी नहीं भी है तो भी उसके लिए एडवाइस है कि साल में एक बार आई चेकअप करवाए, और जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसका रेटिना स्पेशलिस्ट अगर ग्रेड ए है, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो साल में 2 बार कराए। और अगर कुछ डायबिटीज रेटिनोपैथी, डायबिटीज के कारण आंख में कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो जैसा आपका कंसल्टेंट बोलता है वैसा करते जाएं, रेटिना स्पेशलिस्ट जैसा बोलता है वैसा करते जाएं। अभी मैंने आपको ग्लोकोमा, कैटरेक्ट और बच्चों के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको आंखों के प्रिवेंशन में और कहाँ क्या ध्यान रखना है, खास तौर से जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर वगैरह, तो धूल मिट्टी से प्रिवेंट करने के लिए गॉगल पहने हम धूप वगैरह में अगर अपन लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा रहे हैं तो या तो हेलमेट पहन लें, दोनों चीज प्रोटेक्शन होगी, आपका हेड भी प्रोटेक्शन और आंख भी होगी। उसका रीजन ये है कि कभी अगर अपने गाड़ी चलाते समय कुछ घुस गया कर गया, तो अगर उससे कुछ कॉर्निया में या कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो वो थोड़ा सा परमानेंट, मतलब उसको फिर ट्रीट का, मतलब हमको काफी मेहनत करना पड़ती है, ऐसा आमतौर पर होता है। खास तौर से फील्ड में जो काम करते हैं वो लोग भी, जैसे मैंने देखा है कि खास तौर से आंकड़े का फूल पे हाथ लगा के और आंख में लगा लेते हैं, और उससे आंख में फिर कॉर्निया पे इडीमा हो जाता है। तो कुछ भी चीज अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड चीज हाथ लगाए किसी भी चीज को, उसके बाद अगर आंख में हाथ लगाना है तो हल्का सा हाथ धो ले और उसके बाद लगाए। ये हमने मेरे ख्याल से कोविड में सबने सीखा ही है कि बार बार हाथ साफ करके ही लगाना है। तो ये एक प्रिवेंट, जैसे किसी को इन्फेक्शन भी हो गया परिवार में, कंजक्टिवाइटिस जो होता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कि अपन काला चश्मा पहन लेते हैं। काला चश्मा एक अपने लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन हम तो रोज ही कंजक्टिवाइटिस अगर कभी एपिडेमिक होता है तो हम लोग तो रेगुलर देखते हैं, हमको तो एकदम नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि हम कभी पेशेंट को देखने के बाद अगर कंजक्टिवाइटिस है तो हम कभी ऐसे अपने यहाँ पे हाथ नहीं लगाते, हम पहले हाथ को साफ करते हैं उसके बाद।
तो ऐसा नहीं कंजक्टिवाइटिस को नहीं प्रिवेंट कर सकते, कंजक्टिवाइटिस को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कंजक्टिवाइटिस घर में हो गया तो जो भी बंदा है अपना नैपकिन, टॉवेल और बिस्तर सब अलग रखें। तो ये सब चीजें हैं कंजक्टिवाइटिस का, लेकिन अभी कंजक्टिवाइटिस का एपिडेमिक है नहीं, लेकिन अगर कभी होता है तो अपने को ये प्रिवेंशन भी रखना चाहिए। मोतियाबिंद वालों के लिए मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि आजकल गवर्नमेंट से मतलब अगर किसी को कोई सक्षम नहीं है तो वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हम सारे मतलब मंदसौर शहर में सारे अस्पताल निशुल्क ऑपरेशन, मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण सहित करते हैं। हमारे यहाँ पर भी ये व्यवस्था है और मैं सभी समस्त जिले वासियों से ये कहना चाहूंगा कि इस का लाभ लेना चाहिए मोतियाबिंद रोगियों को। मैं आंख की सुरक्षा के संबंधित आज मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, मेरा आशा करता हूं कि आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और आप इसको अच्छी तरह से जो भी बचाव के वो हैं पॉइंट्स उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। धन्यवाद।